Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is prepositions. बच्चों अभी हमने prepositions पढ़े थे on, in, at. क्या difference है? कहाँ पे हम use करते हैं on को, in को, at को? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि surface को अगर touch करते हैं place के लिए तो हम क्या use करते हैं on. तो यहाँ पे surface touch हो रहा है तो हमने क्या use करा on. यहाँ पे क्या है इन अंदर है तो हमने क्या यूज करेंगे इन. ये वर्ड कहाँ पे है ऑन, ऊपर सरफेस को टच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ऑन यूज करेंगे. क्लियर. तो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे थे बच्चों, यस्टरडे डिस्कस करा था. ये क्या है पास में है तो नियर, इनसाइड अंदर है, यहाँ पे सरफेस को टच कर रही है ऑन, बिसाइड नेक्स्ट, अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन बिटवीन बीच में, फ्रंट मीन्स सामने. अब यहाँ पे सरफेस को टच नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे अबव द बॉक्स. क्या बोलेंगे अबव द बॉक्स. अगर ये टच करती तो हम क्या कहते हैं ऑन द बॉक्स. क्लियर. अभी टच नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे अबव द बॉक्स. सिमिलरली ये बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स. अराउंड मीन्स इसके चारों तरफ तो हम क्या कहेंगे अराउंड. तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर preposition. तो prepositions क्या होते हैं? prepositions हमें जो है लिंक करते हैं नाउन या प्रोनाउन को अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस से जोड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड योर प्रपोजिशन. नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों कि प्रपोजिशन है वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन और ये शो करते हैं रिलेशन और लिंक करते हैं विद अदर वर्ड ऑफ द, चाहे वो नाउन हो चाहे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. क्लियर. तो जैसे हमने यहाँ पे कल यस्टरडे भी डिस्कस, द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक क्या है आपका नाउन है, टेबल भी आपका नाउन है और ऑब्जेक्ट है. तो आपको जो लिंक है बुक का और टेबल का वो हमें कौन बता रहा है ऑन. दैट इज वाई ऑन इज योर प्रपोजिशन. क्लियर. द पेन इज इन द पेन स्टैंड. तो पेन स्टैंड के अंदर क्या है पेन है तो दोनों का रिलेशन बता रहा है. दैट इज योर इन. above द स्काई इज above अस. तो स्काई और हमारे बीच में जो है रिलेशन की ऊपर है कौन बता रहा है above. सिमिलरली ही केम विद अस. इट इज ऑल्सो योर प्रपोजिशन. क्लियर. अब हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों प्रपोजिशन ऑफ टाइम. टाइम के लिए हम एट, ऑन, इन को कहाँ यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताया था कि कहाँ कहाँ हमें इन अ सेंटेंस भी यूज. तो एट को हम यूज करते हैं क्लॉक टाइम्स के लिए, पीरियड्स ऑफ द ईयर, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स के लिए. बट डोंट यूज एट विथ मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ द डे. मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं किसको एट को. क्लियर. द ट्रेन लेफ्ट एट. तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स सीखे थे कि किस तरह से फेस्टिवल्स के लिए हम यूज करते हैं, किस तरह हम डेज के लिए यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ द डेज यूज करते हैं. क्लियर. बट डोंट यूज एट विद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून. तो ये तीनों क्या हमारे पार्ट्स ऑफ द डे. पार्ट्स ऑफ द डे. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि एट को, ऑन को, इन को और टाइम के लिए कैसे यूज करते हैं. प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एट, ऑन, इन. तो टाइम के लिए अभी हम प्लेस के लिए भी करेंगे कि एट को हम कहाँ यूज करते हैं. एट नाइट के लिए, एट 7 o'clock टाइम के लिए, क्लॉक टाइम के लिए, एट 6:35 PM, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स के लिए जैसा अभी हमने पढ़ा था, पीरियड ऑफ टाइम, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट दशहरा. ऑन को हम यूज करते हैं ऑन मंडेज. तो डिफरेंस देख रहे हैं आप. हम यहाँ पे एट यूज नहीं करेंगे, एट मंडे नहीं यूज करेंगे. आप क्या करेंगे ही विल कम ऑन मंडे. क्लियर. तो ऑन हम यूज करेंगे ही विल कम ऑन ट्यूसडे, ही विल कम ऑन सैटरडे. तो डेज ऑफ द वीक हम क्या यूज करेंगे ऑन प्रेपोजिशन. सिमिलरली डेट्स के लिए भी हम क्या यूज करेंगे ऑन 5th of June, ऑन माई बर्थडे. पर्टिकुलर अगर डेज हैं. सिमिलरली इनको हम यूज करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, राइट. बट ऑन कहाँ यूज करते हैं कल भी मैंने आपको क्लियर कराया था. जब हम मॉर्निंग को, इवनिंग को, आफ्टरनून को हम और ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं किसी वर्ड से, देन वी यूज ऑन. अदरवाइज हम कहते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग. क्लियर.
ऑन का लिखेंगे हम ऑन द, जैसे हमने मॉर्निंग को और मॉडिफाई करा है प्लेजेंट से, तो ऑन द प्लेजेंट मॉर्निंग। दिसंबर, इन दिसंबर, बट डेट अगर आप लोग लिखेंगे पुट डेट होगी तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन। ईयर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे आप, इन। क्लियर। सीजन आप यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग। ईयर्स इन 2015, डिकेड्स इन द 1990s, सेंचुरीज के लिए इन द 20th सेंचुरी। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट यूज है एट, ऑन, इन के फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टाइम के लिए हमने यहाँ पे यूज करा है, एट को कहाँ पे यूज करा है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऑन को हमने कहाँ यूज करा है, डेज के लिए यूज करा है, डेट के लिए यूज करा है, पर्टिकुलर डेज के लिए यूज करा है। सिमिलरली इनको हमने यूज करा है पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरी। तो मैंने कल भी आपको बोला था बच्चों, इसको आप पूरा कंप्लीटली जो है याद करें कि एट, ऑन, इन अगर हमें टाइम के लिए यूज करना है तो हम किस तरह से इनको यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमने इन को बताया था, अभी हमने कंसोलिडेटेड एक टेबल पढ़ी थी कि किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि शी वाज बोर्न इन 1990। तो हमने अभी क्या देखा था बच्चों कि इनको हम कहाँ यूज करते हैं, एयर के लिए। तो हमने एयर के लिए यहाँ पे यूज करा है इन 1990। सिमिलरली हमने पढ़ा कि इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, सीजन के लिए हम यूज करते हैं इन समर। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ सीजन्स के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हमने लिखा कि मंथ्स के लिए यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका, इन द इवनिंग, पार्ट्स ऑफ द डे, इन द डे टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द डे। माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर, ईयर के लिए हमने यूज करा है। सिमिलरली इट ऑल हैपेंड इन 3 मिनट्स, आवर्स बोलेंगे, डेज बोलेंगे, ईयर्स बोलेंगे। तो आपको क्या यूज करना है, प्रपोजिशन इन। ऑन को टाइम के लिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था, डेज के लिए, डेट्स के लिए, बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। ऑन अक्टूबर, ऑन ट्यूसडे, क्लियर, ऑन हिज बर्थडे, ऑन द 20th मैरिज एनिवर्सरी, ऑन विथ मॉर्निंग और आफ्टरनून कब यूज करेंगे, जब हम उसको मॉडिफाइड करेंगे पार्ट्स ऑफ द डे। अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। क्लियर। जब ये वर्ड्स जो है हमारे पार्ट्स ऑफ द डे मॉडिफाइड होंगे, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है बच्चों, ऑन। राइट, मॉडिफाइड करेंगे तो ऑन यूज करना है, अदरवाइज इन। नेक्स्ट हम पढ़े थे बच्चों ड्यूरिंग। ड्यूरिंग में भी यूज इंस्टेड ऑफ इन विथ पीरियड्स ऑफ टाइम। जब हम कहते हैं ड्यूरेशन, इनकी जगह विथ पीरियड्स ऑफ टाइम, months, seasons, years, decades and centuries. अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल, टू एक्सप्रेस द आइडिया विद दैट समथिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द होल ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। इन अगर हम बोल रहे हैं पीरियड्स ऑफ द टाइम के लिए तो हम ड्यूरेशन नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इन, चाहे वो पीरियड्स ऑफ टाइम हो, चाहे हम इन अक्टूबर बोल रहे हैं या इन समर बोल रहे हैं या इन कोई भी हम एयर का नाम ले रहे हैं, डेकेड्स का या सेंचुरीज का, बट ड्यूरिंग द वॉर। अब हम यहाँ पे पूरा ड्यूरेशन बोल रहे हैं कि जब वॉर चल रही थी, मैनी पीपल वर किल्ड। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे इन द वॉर मैनी पीपल। तो स्टार्टिंग क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द वॉर हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वर किल्ड, कि बहुत सारे लोग जो हैं जब चल रही थी, तो एक ड्यूरेशन बता रहे हैं हम, टाइम बता रहे हैं कि इस समय क्या हुआ था जब वॉर चल रही थी, तो मैनी पीपल वर किल्ड। सिमिलरली वी वर ड्यूरिंग द डे, कि दिन के समय, ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय हम सोते हैं और दिन के समय हम क्या करते हैं, वी वर्क ड्यूरिंग द डे। वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर। तो हम पूरा मंथ के बारे में बता रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में के समय जो है वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट पीपल। ड्यूरिंग द 90s मैनी टैक्सेस वर इम्पोज, कि ड्यूरिंग द 90s में बहुत सारे टैक्सेस जो हैं इम्पोज किए। शी यूज्ड टू रिंग अप मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द वीक। ड्यूरिंग द जर्नी आई केम टू रिस्पेक्ट हर, कि पूरी जर्नी में आई केम टू रिस्पेक्ट हर। तो यहाँ पे ड्यूरेशन का हम यूज करते हैं
इंस्टेड ऑफ इन, विथ पीरियड्स ऑफ टाइम सेम है, मंथ्स, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरीज. नेक्स्ट है बाय. बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम बाय एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, बाय द्वारा. बाय इज यूज्ड टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि समय के लिए हम कौन कौन से प्रपोजिशंस को यूज करते हैं. तो हमने देखा इन, ऑन, एट, ड्यूरिंग, बाय. By is used to indicate, let's see the example, he will finish this work by 5 o'clock. कि 5 बजे तक, he will finish this work, ये काम कर लेगा कब तक, 5 बजे तक, by 5 o'clock. By that time the moon was up. By that time उस समय तक moon क्या है, was up. You must come to me by 8 AM. कि तुम्हें जरूर आ जाना है कब तक, 8 बजे तक. एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय 10th of May. कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं रिसीव हो जानी चाहिए 10th of May तक. By can be used instead of during with almost the same. We took rest by day. आप ये भी बोल सकते हैं, और during the day and traveled by night. So instead of during you can use by mid afternoon about 5,000 people had visited the exhibition. तो बाय भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो ड्यूरिंग के इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया गया. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों फॉर और सिंस. अब यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है, और यहाँ पे ये देखेंगे कि फॉर और सिंस आप जब अभी टेंसेस हम पढ़ेंगे तो किस तरह से फॉर और सिंस को हम किस तरह से यूज करते हैं वो हम टेंसेस में भी पढ़ेंगे. तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे फॉर हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट टाइम के लिए, और सिंस हम पूछते हैं जब when we are talking about a definite या particular time की बात करेंगे then we use since, right? अगर हम बोल रहे since 1990 या since 2000 तो हम particularly बोल रहे हैं कि हम सन 2000 की बात कर रहे हैं. अगर हम कहेंगे 2 year तो डेफिनेट नहीं है 2 year, तो इट मीन्स कि 2 year इनडेफिनेट है, कोई से भी हो सकते हैं, 2000 से हो सकते हैं 2 year, 1990 से हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट टाइम के लिए यू कैन यूज फॉर. आप यूज कर सकते नहीं, आपको यूज करना है फॉर. बट अगर डेफिनेट टाइम की बात करते हैं देन यू यूज सिंस. क्लियर. फॉर इज यूज विथ पीरियड्स ऑफ टाइम, और ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम. क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर बताता है पीरियड्स ऑफ टाइम, इनडेफिनेट टाइम. इनडेफिनेट, और यहाँ पे हम डेफिनेट टाइम की बात करेंगे. क्लियर. तो indefinite to indicate how long an action lasts, it is generally used with the perfect continuous tense में हम इसको use करते हैं. But is also used with other tenses. They have lived here for 5 years. कि ये यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, 5 years तक, 5 साल से जो है they have lived here. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि 5 साल से 5 years, तो यहाँ पे क्या है इंडेफिनेट टाइम में कि 5 साल. अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से 5 years की बात करिए. अगर हम यहाँ पे बोलेंगे दे हैव लिव्ड हियर सिंस 2000 या 2001, तो हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, स्पेसिफाइड कर रहे हैं टाइम को, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस. क्लियर. तो ये है इंडेफिनेट टाइम में. आवर्स, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं इट रेन कंटिन्यूअसली फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बट कौन से 12 घंटे, इट इज नॉट यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है कि कौन से 12 घंटे हैं. अगर यहाँ पे बोलेंगे इट रेन कंटिन्यूअसली सिंस 2 o'clock कि 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पे क्लियर है कि 2 बजे से हो रही है. बट यहाँ पे अगर फॉर 12 आवर्स बोल रहे हैं तो इट इज नॉट क्लियर कि कौन से 12 आवर्स हैं. क्लियर. तो जहाँ पे इनडेफिनेट है, पीरियड्स ऑफ टाइम बता रहे हैं हम कि 12 घंटे से है या 5 साल से है, तो क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं. देन आपको क्या यूज करना है, फॉर.
क्लियर? फॉर 5 years, फॉर 12 hours, फॉर 15 days, अगर हम डेज की बात करेंगे, या हम कहेंगे फॉर 2 hours, तो क्या है 2 घंटे। कौन से 2 घंटे हैं कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से कौन से 2 घंटे हैं, इट इज नॉट क्लियर। तो अगर सिंस और फॉर को देखना है तो आप क्लॉक में देखेंगे कि 2 घंटे, अगर मैं एग्जैक्ट बोलूंगी 12 o'clock या 1 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ तो सिंस यूज करेंगे, सिंस 1 o'clock। अगर मैं बोलूंगी 2 hours, तो कोई से भी 2 hours हो सकते हैं क्लॉक में, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि वो क्या बता रहा है, पीरियड्स ऑफ टाइम बता रहा है। अगर हम पर्टिकुलर बताएंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि एग्जैक्ट टाइम। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, शी विल नॉट बी हियर फॉर अनदर 3 hours। अब कौन से 3 hours में वो नहीं रहेगा, यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर। तो हम अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है। फॉर भी प्रपोजिशन है और सिंस भी प्रपोजिशन है, बट हम टेंसेस में भी इनको यूज करते हैं। डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस को, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर, और यू कैन से पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए वी यूज फॉर, और सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंस क्या है बच्चों, सिंस इज यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगेन एंड कंटिन्यूस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट इज जनरली यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस। ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1980, कि वो यहाँ से कब रह रहे हैं, सिंस 1980। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था हमने, फॉर 5 years, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, सिंस 1980। तो क्लैरिटी कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है या यहाँ पे? तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बता दें कि 1990 से, तो ये जो है ज्यादा क्लियर है कि हम 1990 से यहाँ पे ही हैज लिव्ड हियर सिंस 1990। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉर 5 years, 5 साल से, बट अभी आपको कंफ्यूजन है कि कौन से 5 साल से वो यहाँ पे रह चुके हैं। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैज चेंज्ड सिंस द लास्ट समर। तो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि पिछले समर, पिछली गर्मियों से एवरीथिंग हैज चेंज, बहुत चीजें जो है बदल चुकी हैं पिछले लास्ट समर से। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट समर से, तो दैट इज वाई क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे, सिंस प्रपोजिशन यूज इन द सेंटेंस। इट हैज नॉट रेन सिंस द एंड ऑफ जून। अब यहाँ पे भी हम क्लियरिटी दे रहे हैं कि एंड ऑफ जून से बारिश नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, it has not rained since the end of June. He had been writing novels since he was 30 years old. यहाँ पे भी हम जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर बता रहे हैं कि वो जब 30 years का था तब से वो क्या कर रहा है, नॉवेल्स लिख रहा है। तो he had been writing novels since he was 30 years old. तो I hope it is clear to you कि for what is the difference between for and since, कि प्रपोजिशन फॉर और सिंस को हम कहाँ यूज करते हैं। एक को हम यूज करते हैं पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, एक को यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं ना कि हमने एक काम शुरू करा है, फ्रॉम दिस टू दिस। क्लियर? तो फ्रॉम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद टू और टिल। या तो आप कहेंगे कि यहाँ से तब तक, या यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? तो फ्रॉम इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट और कब तक। दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980 टिल 1990 या until 1990. He worked from morning till evening. तो वो कब काम करेगा, किया उसने, we worked from morning till evening. She lived with them from the age of 20. कि वो उनके साथ कब से रह रहा है, जब वो कितने साल का था, 20 साल का। He lives in his office from, अब हम अपना ऑफिस का टाइम बता रहे हैं, स्कूल का टाइम बता रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, he stays, he lives in his office from 9 a.m. to 5 p.m. अगर आप स्कूल का टाइम बताएंगे तो आप बताएंगे कि 9 a.m. to 3 p.m. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन टू, फ्रॉम
और फिर एंड करेंगे हम किससे, फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमने यहाँ पे पहले क्लियर करा है कि फ्रॉम इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। इट इज ऑलवेज यूज विथ टू और टिल या अनटिल, क्लियर, और अनटिल। It is written here until, clear? She is interested in the period from, कि ये किस पीरियड में इंटरेस्टेड है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1950 to 1960, फ्रॉम। तो फ्रॉम prepositions आप स्टार्टिंग पॉइंट से कोई भी एक्शन आपका पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में यूज हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। सिंस कहाँ यूज करेंगे, फॉर कहाँ यूज करेंगे, ये सारे हमारे क्या है, टाइम के लिए हमने यूज करा है preposition यूज फॉर टाइम, क्लियर। अभी यहाँ पे पूरा बताया गया है कि इन, एट, सिंस, फॉर, एगो, बिफोर, टिल, अनटिल कहाँ पे यूज करने हैं। लेट्स गिव अ लुक। ऑन हमने अभी पढ़ा था, डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे, क्लियर। इन, मंथ, सीजन, टाइम ऑफ डे, ईयर, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, in an hour, in 2006, in the morning, in August, in winter. At हम यूज करते हैं फॉर नाइट के लिए, वीकेंड के लिए, a certain point of time, at night, at the weekend, at 9:30. Since for a certain, अभी हमने करा है कि since को हम definite time के लिए करते हैं, point of time के लिए करते हैं, from a certain point of time, past till now, since 1990. For को हम यूज करते हैं over a certain period of time. यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट है, पीरियड ऑफ टाइम इनडेफिनेट है, पास्ट से अभी तक, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, क्लियर। अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, एगो पहले, 2 years एगो 2 साल पहले, तो एगो हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर, अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर 2004, टू टेलिंग द टाइम, टाइम बताने के लिए, 10 to 6, टेलिंग द पास्ट, टेलिंग द टाइम, 10:06, 6:30 बजे है या 10:30 बजे है तो हम क्या कहेंगे, 6:30, 6:30 है तो क्या बोलेंगे, 6:30। यहाँ पर बोल 10:06, क्योंकि यहाँ पे 6:10 हुए हैं तो हम 10:06 बोलेंगे। 6:30 होगा तो हम क्या कहेंगे, 6:30, क्लियर। टू और टिल को कहाँ यूज करते हैं, मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम मंडे टू या टिल फ्राइडे। Till in the sense of how long something is going to last. He is on holiday until Friday. By in the sense of by at the latest I will be back by 6 o'clock. ये अभी हमने डिस्कस भी किया था बच्चों। By 11 o'clock I had read 5 pages की मैं कितने 11 बजे तक जो है 5 पेजेस जो है रेड कर चुका होगा या कर चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट प्रपोजिशंस डिफरेंट पर्पसेस के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस करा थ्रू दिस टेबल, ये चार्ट। नेक्स्ट है मुझे यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, तो लेट्स डिस्कस। वी आर ऑन द वे टू योर होम। हम कहाँ पे हैं, ऑन द वे टू योर होम, हम तुम्हारे घर जो हैं जा रहे हैं, वी आर ऑन द वे। She always brushes her teeth at night. She left. I was born in May 2000. अब देखो बच्चों, अभी हमने इन कहाँ लिखा था, मंथ्स, क्लियर। तो अगर हम मंथ लिख रहे हैं, अगर हम डेट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, ऑन। बट अभी हमने मंथ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, इन।
in I was born in May 2000. Clear? She left home for 5 months. अब बच्चों यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे for since क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 months है, कोई से भी 5 months हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए indefinite time में period of time है, that is why हमने यहाँ पे for use करा. My parents want me to be at home by 8 बजे तक, तो हमने by का भी use देखा था, by. I have been waiting for you by last 2 hours. तो पिछले 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे हैं, इट इज नॉट क्लियर, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर. शी लव्स टू स्विम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम पार्ट्स ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या यूज करा, इन द मॉर्निंग टाइम. द ऑनर शिफ्ट द ड्यूज टू द नेक्स्ट वीक, कि ड्यूज कब तक शिफ्ट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीक तक. द वर्क हैज फिनिश्ड बिफोर द डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले जो है काम खत्म हो चुका कर देंगे. द वर्क हैज फिनिश्ड हो चुका है बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले, तो बिफोर द डेडलाइन. तो यहाँ पे डिफरेंट प्रपोजिशन यूज करें हैं, क्यों यूज करें, क्योंकि रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने अभी आपको रीजन भी बताया वाई यहाँ पे जो है these prepositions are used in these sentences. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, सेम है जैसे अभी हमने कैट का देखा था, सेम यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है. क्लियर? पहले हमने कैट की देखी थी कि प्लेस कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, अंडर है, बीनीथ है, बिहाइंड है, इन फ्रंट है, राइट. तो इन, अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, तो प्लेस के लिए है तो टच कर रहा है सरफेस को, दैट इज वाई वी यूज प्रपोजिशन ऑन. अंडर मीन्स नीचे, तो यहाँ पे नीचे, तो अंडर. नेक्स्ट टू मीन्स साइड में है, बिसाइड भी आप कह सकते हैं इसको, बिसाइड द बॉक्स. बिहाइंड मीन्स पीछे. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने है. यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन द 2 बॉक्सेस, बीच में है फुटबॉल, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल इज ऑन द बॉक्स, द बॉल इज अंडर द बॉक्स, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, the ball is behind the box, the ball is in front of box, the ball is in between the 2 boxes. Clear? Till or until, till and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping. हम बताएंगे कि ये काम हमने कब से कब तक शुरू किया है. He is expected to be here until yet till at the end of the week. I was employed by the company until 1990 तक में जो है employed था. You will have to wait until my return. आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मैं वापस ना आऊं. तो हमने यहाँ पे बताया है कि क्या बताया है कि or done something happening or done up to particular time point in time and then stopping. Before, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि at the end of the, until the end of the week, कि week के खत्म, until, तो हम क्या बता रहे हैं, आपका particular point in time बता रहे हैं, और फिर जो है end हो रहा है यहाँ पे until 1990. तो यहाँ पे क्या है, last बता रहे हैं until 1990. यहाँ पे कब तक बता रहे हैं, last, जब तक मैं return आऊं. Before and after, the preposition before and after are used to relate events to a particular time. Before means earlier, तो word से पता चल रहा है, before means earlier, then, and after means later than something. तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि I get up before 6, कि मैं 6 से पहले उठता हूँ. She returned before Monday, कि वो कब आ गया, before Monday, Monday से पहले. They came here after 8 o'clock. अब हम बात में करेंगे later की, तो हम क्या कहेंगे, after 8 o'clock. अगर हम पहले की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, before 8 o'clock. We went to Paris 4 years after our marriage. तो हम कब गए पेरिस, 4 years after, 4 साल बाद अपनी शादी के, तो after, right? अगर before, तो before यूज करेंगे पहले,
अगर कोई काम आप कर रहे हैं पहले तो बिफोर, बाद में कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर को आप यूज करेंगे ना सेंटेंस। तो प्रपोजिशन का मीनिंग भी आपको पता है कि प्रपोजिशन की मीन्स प्री पोजिशन, अपने पोजीशन बता रहा है किसी भी सेंटेंस में पहले या क्या लिंक दे रहा है वो। तो यहाँ पे 2 वर्ड से बना है प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स प्लेस। अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि प्रपोजिशंस हम टाइम के कैसे यूज करते हैं। अब हम करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, कि जगह के लिए हम कैसे यूज करते हैं। डिफरेंट हमने पिक्चर्स भी देखी है बच्चों, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। क्लियर? तो प्लेस के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पिक्चर्स में देखा है हमने। अब हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। एट को हमने क्या देखा था बच्चों, अभी प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे हम एट को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि एट को हम प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं। एट इज यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जाम्पल हाउसेस, स्टेशंस, स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स। दे लिव्ड एट गोहाना, ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा। तो यहाँ पे हम क्या, आप लोग ये याद करें कि हमें कहाँ एट को यूज करना है। फॉर प्लेस के लिए हमें कैसे यूज करना है एट को। हाउसेस, स्टेशन, स्मॉल विलेजेस और टाउन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, दे लिव्ड एट गोहाना, अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। He was born at his village Shalimar. The Prime Minister lives at, कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं उनका घर का जो है नंबर बता रहे हैं, at 10 Downing Street. She works at the town hall. The plane landed at London airport. अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो है एयरपोर्ट का नाम ले रहे हैं, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, preposition of place. Clear? At. The plane landed at London airport. तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट का नाम लिया है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे preposition at को यूज किया। The train stopped at न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी हमने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड करा है कि न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में द ट्रेन स्टॉप। तो यहाँ पे आप ये लर्न करें कि एट को हम प्लेस के लिए, हाउस के लिए, अगर आपने एड्रेस लिखा है, कोई स्टेशन का नाम पर्टिकुलर आप ले रहे हैं, आप एट को यूज करेंगे। या स्मॉल विलेजेस की बात कर रहे हैं या एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो भी आप क्या यूज करेंगे, एट। टाउन्स के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, एट को यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका इन। अब इन को हम प्लेस के लिए कैसे यूज करेंगे। अभी हमने टाइम के लिए यूज करा देखा था, अब हम किसके लिए यूज करेंगे, इन। तो अभी डिफरेंस है बच्चों, आप ध्यान से देखें यहाँ पे इन और एट। प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं, इन इज जनरली यूज व्हेन द रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेसेस। जब हम किसी प्लेस का नाम नहीं लेंगे, पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, इन को यूज करेंगे। जैसे नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, इन। क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं कि मैनी पीपल इन इंडिया, अब हम क्या कह रहे हैं, लिव इन विलेजेस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि लार्ज सिटीज, नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे हम क्या है, नाम नहीं जो है, नहीं है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई सा भी विलेज हो सकता है, कोई सी भी कंट्री हो सकती है। कंट्री में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल लिव इन इंडिया या मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। तो हम क्या कह रहे हैं, इन इंडिया। तो इंडिया क्या है, एक कंट्री जो है, कंट्री है, कहीं पे भी रह सकते हैं। इन विलेजेस कोई सा भी गांव हो सकता है। बट अगर हम पर्टिकुलर गांव का नाम लेंगे, जैसे हमने यहाँ क्या बोला, गोहाना, राइट, तो हम क्या कहेंगे, एट। बट यहाँ पे आप इन नहीं यूज करेंगे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे इन नहीं यूज करना, यहाँ पे हम एट यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे इन विलेजेस, हमने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन।
They used to live in Bengaluru. अब बेंगलुरु में कहीं पे भी they used to live in बेंगलुरु. The Indians live in India. इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, हमने स्पेसिफाई नहीं किया है. They lived in Europe. अब यूरोप में भी कहीं पे भी रह सकते हैं for 10 years, 10 साल तक. तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट इज वाई हम क्या यूज करेंगे, इन. तो लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन. ऑन प्लेस के लिए, तो ये सारे हम किसके लिए यूज करें, प्लेस के लिए. ऑन इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड. आइलैंड क्या है बच्चों, a piece of land surrounded by water from all sides. तो यहाँ पे हम कह रहे few days he spent, उन्होंने कुछ दिन स्पेंड करे on an island. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड बता रहे, जमीन का जो है क्या है, लैंड का या किसी भी जगह का एक पर्टिकुलर हम बता रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑन एन आइलैंड. तो आइलैंड क्या है बच्चों, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. ही वर्कड ऑन ए फार्म. अब हम फार्म की बात करें, ए पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन को यूज करेंगे. दे बिल्ड देयर हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड. एक जमीन का सुंदर सा टुकड़ा है उसके ऊपर. तो ऑन हम कहाँ यूज करेंगे, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेसेस. क्लियर. देयर इज ए स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट. अब हम बता रहे हैं कि सिटी से दूर आउटस्कर्ट में क्या है, देयर इज ए स्कूल ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. तो पीस ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज, जहाँ पे कुछ है दैट इज कॉल्ड हियर, या कुछ हो रहा है. द होटल स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. रिवर के किनारे. तो हम प्लेस बता रहे हैं, पर्टिकुलर बता रहे हैं, तो हम ऑन यूज करेंगे. इन जब हम जो है रेफरेंस नहीं करें, स्पेसिफाई नहीं करें प्लेस की, देन वी यूज इन. एट को हम तब यूज करेंगे जब हम किसी विलेज का नाम बता रहे हैं, एयरपोर्ट का नाम बता रहे हैं, या रेलवे स्टेशन का नाम बता रहे हैं, तो हम यूज करेंगे एट. लंदन एयरपोर्ट, या जो है आप दिल्ली जो है बस स्टेशन का नाम ले रहे हैं, या रेलवे स्टेशन का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एट. तो कल एक बार और रिवाइज करेंगे सो दैट कि आपको एक एक चीजें जो है क्लियर हो जाएगी कि हाउ we use preposition in a sentence, how we link noun or pronoun with other parts of a sentence with the help of prepositions. Clear बच्चों? तो revise the topic at home. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.